आज हम कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं? अ कमेंट इज अ नोट रिटन इन द कोड टू एक्सप्लेन व्हाट द कोड डज। इसका क्या मतलब है? देखें, हम कोड लिखते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके हमें आउटपुट दे, लेकिन हम प्रोग्राम में कुछ लाइंस, कुछ नोट्स, कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह की लिखते हैं, वो कंप्यूटर रन नहीं करता, लेकिन वो हमारे लिए होते हैं ताकि हम ये देख सके कि हमने कोड में क्या लिखा है और कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, ताकि हम कोड को अंडरस्टैंड कर सके। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। देखिए, ये हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल के बारे में समझा था, ये हमने कोड लिखा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ऊपर लिखूं कि ये वेरिएबल की एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेरिएबल एग्जांपल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको कमेंट करूं, तो मैं कंट्रोल// पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कमेंट बन जाएगा। अब ये जो कमेंट है ये रन नहीं होगा। अगर आप शॉर्टकट की यूज नहीं करना चाहते तो आप स्टार्ट में हैशटैग लिखें और यहां पे लिख दें वेरिएबल एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? वन लाइन का एक कमेंट बन गया। अब ये रन नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम इस कोड को रन करें, फाइल नेम है हमारे पास variable.rb और एंटर करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट आ गई है अली एंड हमजा। अब ये जो हमने कमेंट ऐड किया ना, ये रन नहीं हुआ। बाकी का जो हमारा कोड है, बाकी की जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो रन हो गई है, ठीक है। अगर देखें, मैं चाहता हूं कि ये पुट्स नेम है ना, ये भी रन नहीं हो, ठीक है, इसकी मुझे आउटपुट शो ना हो, इसको मैं कमेंट बना सकता हूं, ठीक है। वही कंट्रोल// पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कमेंट बन गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मेरे पास जस्ट हमजा है, हमजा की आउटपुट आई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जो पुट्स नेम है इसको मैंने कमेंट कर दिया था। अब जो आउटपुट आई है वो जस्ट इसकी आई है, पुट्स नेम की। हम कमेंट्स का यूज क्यों करते हैं? अगर आप 600-700 लाइंस का कोड लिख रहे हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि इस पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, बहुत मेस्ड अप हो जाएगा। तो इस वजह से आप ना कमेंट्स बना लेते हैं ताकि अगर आप 2-3 दिन बाद भी अगर कोड को देखें तो आपको पता हो कि अच्छा यार, मैंने यहाँ पे ये किया था, यहाँ पे मैंने ये किया था। आपको सारा कोड देखना ना पड़े कि अच्छा ठीक है यार, ये मैंने ये लिखा है तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। नहीं, अगर आप जस्ट कमेंट देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस कोड में, इस पार्ट में मैंने ये किया है। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो कमेंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि कोड आपने लिखा है। अब आपको टीम मेंबर को नहीं पता कि आपने इस कोड में क्या लिखा है, तो वो कमेंट्स के थ्रू ही वो अंडरस्टैंड करेगा कि इस कोड में, इस पार्ट में, इस मेथड में, इस फंक्शन में क्या हो रहा है। इन कमेंट्स से जो हमारा कोड है वो बहुत ज्यादा रीडेबल हो जाता है। हमारे पास 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। अब ये जो हमारे पास है ना, पुट्स नेम, ये हमारे पाछ सिंगल लाइन कमेंट्स है। अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करना चाहता हूं, जैसे ये है, अगर मैं इसका कमेंट बनाना चाहता हूं तो आप कंट्रोल// पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। अब देखें, ये मल्टी लाइन कमेंट्स बन गए, ठीक है। अगर वैसे यहाँ पे ना मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट के लिए ना ब्लॉक कमेंट का भी बता दूं। अब तो वो यूज नहीं होता, पहले यूज होता था, तो आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो आप =begin लिख सकते हैं और यहाँ पे आप =end कर सकते हैं। अब ये भी आपके पास क्या बन गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टी लाइन कमेंट। बट अब ये रूबी में यूज नहीं होता, ये हैशटैग का ही यूज किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए एंड सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ये इजी टू यूज है। अगर आपने ये ब्लॉक कमेंट का यूज करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे स्पेस ऐड नहीं करनी। अगर स्पेस ऐड करेंगे तो ये ब्लॉक कमेंट वर्क नहीं करेगा। ये बिल्कुल स्टार्ट में होगा, बिगिन भी बिल्कुल स्टार्ट में होगा और एंड भी बिल्कुल स्टार्ट में होगा, तो फिर ही ये वर्क करेगा, ठीक है। ब्लॉक कमेंट, आप ब्लॉक कमेंट का यूज तब कर सकते हैं कि अगर आपका कोड बहुत लेंथी है और आपने काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो फिर आप ये बिगिन एंड का यूज कर सकते हैं। लेकिन कमेंट हम शॉर्ट ही रखते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, ज्यादा लेंथी ना हो। तो आप हैशटैग का ही यूज करें, वही बेस्ट है। हमने अभी जो कमेंट है ना वो कोड के ऊपर लिखा है, लेकिन हम कोड के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूं, हैशटैग, यहाँ पे लिख देता हूं नेम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ साइड पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट कमेंट ऐड करना चाहते हैं या बिल्कुल 2-3 वर्ड्स हैं तो आप साइड पे भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोड के ऊपर ऐड करना चाहते हैं कमेंट तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको कमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बस आपने ये याद रखना है कि ये कमेंट्स है ना, ये हमारे लिए, ये कंप्यूटर के लिए नहीं है। और जो फिर आपने कमेंट्स ऐड करने ना, वो समझ आने चाहिए कि कोड में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कमेंट ऐड कर दिए जिसका कुछ समझ नहीं आ रही।
तो कमेंट्स जो है ना वो रीडेबल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। और प्रोग्राम रन होने पर जितने भी कोड के कमेंट्स होते हैं ना वो इग्नोर हो जाते हैं, हमारा जो एक्चुअल कोड होता है बस वही रन होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।